साथ दो सरकारी नौकरी करना ये केवल बिहार में ही संभव हो सकता है। हालांकि सरकारी नौकरी में एक व्यक्ति एक समय पर एक ही नौकरी कर सकता है, लेकिन हमारे बिहार में फर्जीवाड़े की तो कमी ही नहीं है। कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ तिगड़म लगाकर ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में दो ही नहीं, कभी कभी तो तीन चार नौकरी भी कर ही लेता है। वैसे ये बिहार है और यहाँ पर हर कुछ संभव है। यहाँ पर मुर्दा पेंशन भी उठा लेता है और बिहार की सड़कें अपना रास्ता भूल भी जाती है। बिहार में तुर्रम खान की कमी नहीं है। यहाँ पर कुछ भी संभव है। ऐसी चीज भी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, वो काम बिहार के हस्तियों ने करके दिखाया है। अब आप ही सोच लीजिए, एक समय पर दो नौकरी करना संभव है क्या? एक व्यक्ति भला एक समय पर दो जगह कैसे उपस्थित हो सकता है? लेकिन बिहार के लोगों ने ऐसा करके दिखाया है और इस महानुभाव का नाम बिरजू राय जी है, जो कि बिहार के समस्तीपुर से आते हैं। आज हम बिरजू राय जी के बारे में जानेंगे कि आखिर एक समय पर ये दो नौकरी कर कैसे लेते थे और इस बात का कैसे खुलासा हुआ, ये भी जानेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबको हैरान करने वाली ये खबर समस्तीपुर के बिरजू राय जी की है, जो कि एक समय पर दो नौकरियां कर रहे हैं। ये सामान्य व्यक्ति एक समय पर एक ही पद पर नौकरी कर सकता है, लेकिन समस्तीपुर के बिरजू राय जी के पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति मौजूद है जिनसे वो एक समय पर दो पद पर नौकरी कर सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार ने इनसे वो अद्भुत शक्ति छीन ली है और अब इन्हें इस काम के लिए दंड भी दिया जाएगा। बिरजू राय जी एक साथ दो नौकरियां कर रहे थे। एक जगह वो रोजगार सेवक के रूप में काम कर रहे थे, तो वहीं दूसरी जगह एक स्कूल में शिक्षक के पद पर भी कार्यरत थे। यानी कि बिरजू राय शिक्षक की नौकरी करने के साथ साथ रोजगार सेवक के रूप में भी बिहार सरकार के पद पर काम कर रहे थे। दोनों ही पद से खूब पैसे भी छाप रहे थे, लेकिन कभी ना कभी तो ये चालाकी सामने आनी ही थी। तो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत इनका भी खुलासा हो गया। बिरजू राय समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड के बांगरहटा गांव के रहने वाले हैं और उनकी नौकरी 2011 में पंचायत रोजगार सेवक के पद पर लगी थी। 28 दिसंबर 2011 से 7 जून 2017 तक बिरजू राय जी जिले के हसनपुर प्रखंड पंचायत में रोजगार सेवक के रूप में काम कर रहे थे और कई सारे पंचायतों में मनरेगा का काम किया करते थे। इसी बीच बिरजू 5 सितंबर 2014 से शिवाजी नगर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षक भी बन गए। यानी कि 2011 में पहले उनकी नौकरी पंचायत रोजगार सेवक के पद पर लगी और उसके बाद 3 साल बाद उनकी नौकरी एक शिक्षक के रूप में भी लग गई और 2014 से बिरजू पंचायत रोजगार सेवक के साथ साथ शिक्षक की भी नौकरी करने लगे। सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। बिरजू दोनों ही पदों से खूब पैसे छाप रहे थे, लेकिन उनकी चालाकी सबके सामने तब आई जब 3 साल शिक्षक की नौकरी कर लेने के बाद 2017 में उनका तबादला हुआ। पहले बिरजू अलग अलग जगहों पर पंचायत रोजगार सेवक और शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन 2017 में एक ही पंचायत में उनकी नौकरी दोनों पद पर लग गई। जैसे ही बिरजू का तबादला हसनपुर प्रखंड के उजियारपुर में हुआ, तो उसके बाद ये मामला सामने आ गया। यानी कि हसनपुर प्रखंड पंचायत में ही बिरजू रोजगार सेवक और शिवाजी नगर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षक बन गए, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। हालांकि बिरजू का तबादला जैसे ही एक ही पंचायत में हुआ, तो उसने अपनी नौकरी में योगदान देना भी बंद कर दिया। यानी कि वो केवल एक ही नौकरी 2017 से कर रहा था, लेकिन पैसे दोनों ही पदों की उठा रहा था। जिसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता कंचन कुमारी ने डीडीसी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से आरटीआई में इसकी जानकारी मांगी और तब जाकर ये पूरा मामला सामने आया। आरटीआई की कार्यकर्ता कंचन कुमारी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल उजियारपुर के बीडीओ ने इस पूरे मामले का खुलासा तो कर ही दिया है, लेकिन मामले को लेकर अभी तक कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।